नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो संविधान संशोधन का पार्ट 2 है, आज हम करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू कर देते हैं भाई, बिना टाइम को वेस्ट किए। 21वां संविधान संशोधन मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये आगे भी जुड़ेगा। तो बेटा ये हमें पता है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 15वें। तो ध्यान रखना है 21वें संविधान संशोधन से। तो 21वें का मतलब ही क्या है कि भैया 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। इसका मतलब 21 रुपए का सेंधा नमक। हम याद कर रहे थे 21 रुपए का सेंधा नमक। मूल संविधान में भाषाएं 14 थी। 71वें पे आएंगे हम। 71वें पे बेटा फिर इसमें 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाएं जोड़ी गई हैं। नमक, तो ध्यान रखना है ये हो जाएगी नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इससे पहले सेंधा जुड़ चुकी है, सेंधा। ठीक है, तो सिंधी जुड़ चुका है बेटा अब तक, सेंधा नमक। तो 21वें से सेंधा यानी सिंधी, फिर नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें से। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें से। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन से बेटा जोड़ी गई, जो 1992 में आया। ठीक है, तो सेंधा नमक हो जाएगा। 74वां, तो ध्यान रखना है, तो 74 से पहले 73वां बेटा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किससे? पहले से। 52वें से कौन सी जोड़ी गई थी? 10वीं जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन से। और ये जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन आया है 1992। तो याद रखना है 71वां भी 1992 में आया था, 73वां भी 1992 में आया है। लेकिन ये लागू है 24 अप्रैल 1993 से, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायती राज दिवस भी बेटा कहते हैं। ठीक है, चलिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और पंचायती राज संस्थाएं जो चली आ रही थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा उनको मिलता है इस संविधान संशोधन के बाद। संवैधानिक दर्जा बेटा उनको मिलता है। ठीक है, चलिए 73वां। 74वां हो जाएगा सेम यही काम होगा, बस नगर पालिकाओं के मामले में। वो ग्राम पंचायतों के मामले में है ये नगर पालिकाओं के। सेम उसी साल संविधान संशोधन आया है, 1992 में ही आया है। और अनुसूची शामिल हुई है 12वीं। कौन सी? 12वीं। तो देखो 9वीं अनुसूची जुड़ी थी पहले संविधान संशोधन से। ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन से। देखा 10वीं जुड़ी थी बेटा 52वें से। किससे जुड़ी थी? 52वें से। 11वीं जुड़ी है, ध्यान रखना है 73वें से। 12वीं जुड़ी है 74वें से। किससे जुड़ी है? 74वें से। ये दोनों ही संविधान संशोधन कब आए हैं बेटा? ये दोनों ही संविधान संशोधन आए हैं 73 74। कब आए हैं? 1992 में। ये दोनों ही कब लागू हुए हैं? 93 से। 92 में आए हैं। एक तो लागू हुआ था बेटा 73वां। किससे हुआ है बताओ जल्दी से? तो 73वां जो है वो लागू हुआ है 24 अप्रैल। 73वां जो है वो लागू हुआ है बेटा 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। कब से? 24 अप्रैल 1993 से। और याद रखना है ये जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो है बेटा 74वां, ये 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 ठीक है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से, पहले से बेटा। 10वीं जुड़ी है, याद रखना है 52वें से। पहला कब आया था? क्या 1951 में आया था? पहला 1951 में। क्या 52वां 1985 में आया? क्या बेटा ये जो 11वां ये 73वां जो है ये 1992 में आया, और 74वां भी 1992। हालांकि लागू ये दोनों 1993 में हुए हैं, लागू दोनों ही 1993 में हुए हैं। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना है बेटा लोकसभा राज्य विधानसभा की सीटों का फिर से निर्धारण जो होगा 2026 तक नहीं होगा। अब क्योंकि 26 ही चल रहा है इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो 84वां 2001 में। 84वें से ज्यादा महत्वपूर्ण 86वां है। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा, ए कैपिटल वाला। क्या कह दिया कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। तो ये जोड़ा गया है बेटा, याद रखना है 86वें संविधान संशोधन के तहत। 86वें संविधान संशोधन के तहत, यानी प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार बना दी। जो प्रारंभिक शिक्षा है मूल अधिकार है, राज्य की जिम्मेदारी है
86वें संविधान संशोधन से। ठीक है, इसके तहत ही एक और महत्वपूर्ण सवाल आएगा कि भैया ये 11वां मौलिक अधिकार भी जोड़ दिया। अब तक हमने 10 जुड़वाए थे, अभी 11वां भी जुड़ गया है। तो 86 में एक मूल अधिकार भी और एक मौलिक कर्तव्य भी। 11वां मौलिक कर्तव्य बेटा, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य। और ध्यान रखना है 21 के तहत मूल अधिकार, यानी दोनों चीज एक में ही जुड़ रही हैं। मूल अधिकार भी उसी संशोधन से, और 86वां कब का है बेटा? 2002 का है। 84वां कब का था? 2001 का। 2026 तक सीटें फिर से नहीं हिलाई जाएंगी, इधर उधर नहीं करी जाएंगी। फिर से इनका क्या नहीं होगा बेटा? फिर से निर्धारण नहीं होगा 26 तक। ये 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, ये हो गया बेटा। 91वां याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2003 में आया कि जो मंत्री परिषद है, यानी जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री समेत, वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। 91वां संविधान संशोधन आया है। 91वां संविधान संशोधन आया है। कौन सा? 91 2003, 91 2003, 91 2003, 86वां 2002, 86वां 2002, 84वां 2001, 84वां 2001, 86वां 2002। और ध्यान रखना है 91 संविधान संशोधन आया है 2003 में कि भैया लोकसभा की जो संख्या है उसके 15% से ज्यादा नहीं कर सकते आप मंत्रियों को, प्रधानमंत्री समेत। ये आ गया है 91 में। 92 में बेटा तो देखो हमने 21 से एक भाषा जोड़ी, सेंधा नमक, 1967 की बात थी वो, है ना। फिर हमने 71 से एक जोड़ दी है, सॉरी 71 से 3 भाषा जोड़ दी है, नमक। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे 92 से, यानी 21वां पहला था, 71वां दूसरा था, और भैया इनको जोड़ दिया तो 92। तो ध्यान रखना है इसमें एक भाषा जोड़ी है सेंधा, इसमें 3 भाषा जोड़ी है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और बेटा इसमें 4 भाषाएं जोड़ दी हैं बड़ी मौसी, बड़ी मौसी। तो सेंधा नमक चाहिए बड़ी मौसी के लिए, सेंधा नमक बड़ी मौसी के लिए। मौसी नॉर्मल नमक नहीं खाती, सेंधा नमक चाहिए उनके लिए। तो ध्यान रखना है बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। सेंधा का मतलब है सिंधी, नमक का नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और बेटा बड़ी मासी का बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। 93वां संविधान संशोधन आ गया फिर 93वां कि भाई राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आरक्षण कर सकता है। ये 93 में आया। महत्वपूर्ण बेटा 97वां भी महत्वपूर्ण रहेगा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा, जैसे 72वें से हमने दिया था पंचायत को, 73वें से हमने दिया था बेटा, ध्यान रखना है, सॉरी 73 से दिया था हमने पंचायत को। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन से हमने किसको दिया था बताओ? तो 74वें संविधान संशोधन से हमने नगर पालिकाओं को दिया था। ऐसे ही सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमने दिया है 97वां। 99 बहुत महत्वपूर्ण है, 2015 आया, 99, 2015, 99, 2015। अभी जो जज बनते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से बनते हैं। इसमें कहा गया भैया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से बनेंगे, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कैंसिल, असंवैधानिक करार दे दिया बेटा। 99 में है NJAC, कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का। 100वां भैया 100 भारत बांग्लादेश के बीच क्या हस्तांतरण हुआ कुछ भूमि का, 100वां है, ये भी 15 में आया है। 99 भी 100 में 15 में, 100 भी 15, 99 भी 15, 100 भी 15 बेटा, 99 भी 15, 100 भी 15। ठीक है, चलिए 101वां ध्यान रखना है 2016 में आया, लागू 1 जुलाई 2017 से GST। तो 99 NJAC न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है 99। 100 बांग्लादेश से जमीन बदली है, 100 बांग्लादेश से जमीन 2016 में आया है।
99 2015 में, बांग्लादेश से जो भूमि बदली है 2015 में, लेकिन 101वां जीएसटी वाला आया है बेटा 2016 में। 102वां, देखो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई, अनुच्छेद जोड़ा गया आर्टिकल 338B। तो 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 102 में आप अपने किसी दोस्त को जो ओबीसी में हो याद कर लेना भैया, इनका आयोग 102 में, जो खुद ओबीसी में हो को भैया हमारा आयोग 102 में, 102 में हमारा आयोग आया है और 2018 में आया है, ठीक है, 2018 और 338B जोड़ा गया, ठीक है। चलिए 103वां बेटा, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, और दो जोड़े हैं इसमें 15/6 और 15/16/6, 15/6/16/6। ये भी पूछा जाता है बेटा ईडब्ल्यूएस के लिए कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, 15/6/16/6, 15/6/16/6, 15/6/16/6, 103वां है, ठीक है। चलिए 104वां, तो जो दो आंग्ल भारतीय होते थे एंग्लो इंडियन, वो खत्म कर दिए 104वें में बेटा 2019 में आया, और 106वां आया है 2023 में, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, लेकिन अगली जनगणना के बाद, और 15 वर्षों के लिए अगली जनगणना के बाद। जल्दी देखो, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा, क्या पहला 1951 में आया? हाँ जी। क्या इससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? हाँ जी जोड़ी गई है। दल बदल विरोधी कानून, क्या इससे 10वीं जोड़ी गई? हाँ जी। 52वां है ये, 52वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई हैं बेटा, 71वां था। नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वां 1992, 71वां 1992, 71वां 1992 बेटा। पंचायती राज आया 73वां 1992, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये स्पेशल है अनुसूची जुड़ रही है, ये स्पेशल है अनुसूची जुड़ी है बेटा। 73वां स्पेशल है अनुसूची जुड़ी है, 74वां स्पेशल है अनुसूची जुड़ी है। ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से, ये लागू हुआ है बेटा नगर पालिकाओं वाला 1 जून 1993 से, 1 जून 1993 से। फिर 86वां आया 2002 में, क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा? हाँ जी। क्या इसमें 21A जोड़ा गया? हाँ जी। क्या ये मूल अधिकार है? हाँ जी। तो 86 में से ये, और साथ में बेटा एक 11वां मूल कर्तव्य, 86 में से 11वां मूल कर्तव्य, 86 में से क्या है तो 11वां मूल कर्तव्य भी है, ठीक है। मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकपाल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, 91वां है। कौन सा है? 91वां बेटा। 92वां आया है 2003 में, 92वां 2003 में। तो भाषा से संबंधित 21वां आया था 1967 में, 21वां आया था 1967, तीनों याद करो, ठीक है, 1967। 71वां आया था 1972 में, 71वां 72 में, 1992 तो 1992। 71वां कब आया है बेटा? 1992। 71वां कब आया है? 1992। 71वां कब आया है? 1992। और 92वां आया है 2003, 92वां आया है 2003। और बड़ी मासी जोड़ दी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली बेटा। 97 से सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति, 97वां सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो याद रखना है 99वां, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां, ठीक है, 2015। भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण 100वां 2015, 99वां न्यायिक नियुक्ति आयोग, 100वां भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण समझौता बेटा। 101वां जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। 102वां भाई आपका जो दोस्त है, आपको जो दोस्त है पिछड़े वर्ग वाला, ठीक है, क्या जुड़ा है इसमें तो ध्यान रखना 338B में है। 338B के अनुसार एक क्या बनाया गया बेटा? आयोग बनाया गया है पिछड़े वर्ग के लिए। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति 102वां संविधान संशोधन 102वां 2018 में। आर्थिक रूप से बेटा 103 में, 103 में आर्थिक रूप से कमजोर आपका जो दोस्त ईडब्ल्यूएस है उसे 103वें के तहत मिला है ये, और 2019 में मिला है बेटा। जो एंग्लो इंडियन दो होते थे खत्म किए 104 से, 104 से 2 खत्म कर दिए, 104 से 2 खत्म कर दिए, 104 से 2 याद रखना है 2019 में। और महिलाओं को 33% आरक्षण शुरू में बेटा याद रखना है अगली जनगणना के बाद, और शुरू में 15 साल के लिए, शुरू में 15 साल के लिए। अब यहां मत देखना, अब केवल ये देखो भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून, क्या बेटा पहले में 52वां संविधान संशोधन, क्या 1985 में क्या 10वीं अनुसूची जोड़ी है?
हाँ जी, 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषाएं नमक जोड़ा बेटा हमने 71वें संविधान संशोधन से 1992 में, 71वां 1992। ठीक है, पंचायती राज को हमने जोड़ा है 11वीं अनुसूची को बेटा 1992 के संशोधन से 93 में लागू हुआ है। जो वो है बेटा याद रखना है 74वां, तो 74वां जो संविधान संशोधन है याद रखना है, उससे हमने नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति दी, यानी नगर पालिकाओं के बारे में संविधान संशोधन किया। ठीक है, 1992 में। कब? 1992। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002। इसी में बेटा एक मूल अधिकार है तो एक मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया। मंत्रियों की संख्या अधिकतम तो वो 91 2003, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। पीएम भी उसमें शामिल है। 91वां 2003 में आया है, 2003 में बेटा। 8वीं अनुसूची में याद रखना है बोडो, डोगरी, संथाली, है ना, बड़ी मौसी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ दी हैं। तो वो कौन से 92वें संविधान संशोधन से। सहकारी समिति 97 2011, 97 2011, 97 2011। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बेटा याद रखना है 99 में आया है, 2015 में आया है। भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण समझौता हुआ 100वें संविधान संशोधन में, और बेटा 2015 में। वस्तु और सेवा कर 2016 में आया है। जीएसटी 101वां है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपका जो दोस्त है 102 वाला 2018 में, 102 वाला 2018 में। 338 भी जोड़ा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण 103वां 2019, 103वां 2019, 103वां 2019। आंग्ल भारतीय समुदाय हमने 104वें संविधान संशोधन से खत्म कर दिया है। ठीक है, याद रखना है, ये भी 2019 में। तो 3-4 2019, 3-4 2019, 101 2016, 102 2018, 101 2016, 102 2018 और 23 में आया है नारी शक्ति वंदन विधेयक, महिलाओं को 33% आरक्षण। अगली विधानसभा जो होगी, अगली सॉरी जो जनगणना होगी उसके बाद, और शुरू में 15 साल के लिए ही दिया जाएगा, शुरू में 15 साल के लिए ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसकी जो पीडीएफ है मेरे शेरों वो यहाँ मिलती है आपको। स्टैटिक जीके के 10 क्विज भी रोज मिलते हैं। सोनवीर सर RW एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। ये 7 हो गए हैं अभी, तो इनकी स्पीड धीरे धीरे ऐसे ही एक दिन मतलब वीक में 4-5 हो जाएंगे, पर मेरे बस 8 प्रैक्टिस सेट बचे हैं। 8 प्रैक्टिस सेट खत्म करके फिर इनको दिन में 2-2, 3-3 जितना पॉसिबल होगा उतना देने की कोशिश करेंगे। अभी आपको प्रैक्टिस सेट में भी टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो इसे लेकिन लास्ट में जो मैं 3-4 मिनट में रिवीजन करवाता हूँ ना, उसको जरूर 2-3 बार घुमा लिया करो, उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।